आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुरुग्राम से आई बड़ी खबर, जहां सीएम के वीआईपी मूवमेंट में सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। सुरक्षा में सेंध पर पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान लिया है। तो डीसीपी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। डीसीपी वेस्ट, डीसीपी क्राइम से स्पष्टीकरण इसको लेकर मांगा गया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों एसआईएस वेस्ट पर भी कार्रवाई की गई है। इंटेलिजेंस इंचार्ज के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए, जहां वीआईपी सुरक्षा में बाधा डालने पर 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सीएम के काफिले के सामने आकर रोकने का प्रयास किया गया। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों से भी धक्का मुक्की की। ड्यूटी में बाधा डालने, सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित करने का आरोप लगा है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस लगातार बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर चुकी है। तो ऐसे में वीआईपी सुरक्षा में बाधा डालने पर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो सीएम के काफिले के सामने आकर रोकने का प्रयास, सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक इसमें माना जा रहा है, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की की और ड्यूटी में बाधा डालने के आरोप से कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। बीएनएस की संबंधित धाराओं में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सीएम के वीआईपी मूवमेंट में सुरक्षा चूक का ये बड़ा मामला, जहां सिविल लाइन थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। इंटेलिजेंस इंचार्ज के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं और वीआईपी सुरक्षा में बाधा डालने को लेकर 8 आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही 2 डीसीपी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। तो शो कॉज नोटिस के साथ ही कई बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की इस दौरान की और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर किस तरह से वीआईपी मूवमेंट में ये बड़ी सुरक्षा चूक हुई है और बड़ी सेंध जो है वो प्रदर्शनकारियों ने लगाई। सुरक्षा में सेंध पर पुलिस कमिश्नर ने भी संज्ञान लिया और शो कॉज नोटिस जो है 2 डीसीपी को भेजा गया है। सीएम के काफिले के सामने अचानक जो है प्रदर्शनकारी आ गए, रोकने का प्रयास किया गया और जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ा और हटाने का प्रयास किया तो ऐसे में पुलिसकर्मियों से भी धक्का मुक्की इन प्रदर्शनकारियों ने की। सिविल लाइंस थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में सस्पेंड किए गए हैं। आखिर वीआईपी मूवमेंट के दौरान किस तरह से ये सभी चीजें आई, किस तरह से जानकारी हासिल हुई और बाधा डालने का प्रयास किस तरह से किया गया, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। इंटेलिजेंस इंचार्ज इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गुलशन जी, क्या कुछ जानकारी, किस तरह से सुरक्षा में ये बड़ी सेंध की खबर सामने आ रही है और क्या कुछ अब तक कार्रवाई इसको लेकर हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल इस मामले में गुड़गांव पुलिस कमिश्नर ने एक बड़ा संज्ञान लिया है, जहां एक एसएचओ जो जिस थाने के अंतर्गत ये पूरी घटना हुई थी उस थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा जिन भी पुलिस कर्मचारियों की इस वीआईपी में ड्यूटी लगाई गई थी उनमें कई जो पुलिसकर्मी हैं वो सस्पेंड हुए हैं और इसके अलावा जो स्पेशल जो इंचार्ज सिक्योरिटी होते हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी होती है कि कहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियां होती हैं उन पर भी ये गाज गिरी है। और साथ ही जो 2 डीसीपी हैं, चाहे डीसीपी वेस्ट हो जिनके एरिया में ये पूरा घटना हुआ और डीसीपी क्राइम, उन दोनों को जो है नोटिस भी जारी किया है कि आखिर ये जो पूरी घटना हुई है क्या इंटेलिजेंस जो फेलियर रहा है, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर मामला है। क्योंकि जिस तरह से सीएम के काफिले के बीच में आकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे तो दिखाए, इसके साथ ही बीच सड़क पर आकर इस पूरा प्रदर्शन को जो है उन्होंने हाईजैक कर लिया। और अगर कोई भी यहाँ पर दुर्घटना हो जाती, क्योंकि जब सीएम का काफिला जब चलता है तो गाड़ियों की स्पीड भी काफी रहती है और इस दौरान अचानक कोई भी बीच सड़क पर गाड़ियों के सामने आ जाए तो जो भी शख्स उस समय ड्राइविंग सीट पर होता है तो उसके लिए भी काफी बड़ा मुश्किल ये समय होता है कि ब्रेक मारना, और पीछे से काफी गाड़ियां जो है उनके होती है। तो ये जो घटना हो रही है ये सिविल लाइंस एरिया में हुई है जहां पर ये जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक थी और बैठक से महज 100 मीटर की दूरी पर ही कांग्रेस